प्यारे छात्रों, पिछली कक्षा में संघर्षात्मक सिद्धांत के विषय पर चर्चा हुई। उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कॉलिंग्स का संघर्ष सिद्धांत के विषय पर आज विशेष रूप से चर्चा होगी। कॉलिंस अमेरिकन समाजशास्त्री रेंडॉल कॉलिंस ने अपनी पुस्तक कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टू वर्ड एंड एक्सप्लेनेटरी साइंस में संघर्ष सिद्धांत संबंधी अपने विचार व्यक्त किए हैं। कॉलिंस परंपरागत रूप से द्वंद्वात्मक संघर्षवादी सिद्धांत को नहीं मानते हैं। उन्होंने बताया है कि मनुष्यों में समाजीकरण का गुण पाया जाता है। जिनका समाजीकरण नहीं होता वह संघर्षवाद में विश्वास करते हैं। कॉलिंस के अनुसार मनुष्यों में सामाजिकता का गुण पाया जाता है, लेकिन संघर्ष प्रवृत्त प्राणी है। संघर्ष का प्रमुख आधार हिंसात्मक बल प्रयोग है। प्रत्येक समाज में इच्छित वस्तुओं जैसे प्रतिष्ठा, संपत्ति का असमान वितरण पाया जाता है। यह असमानता समाज को श्रेणी संस्थाओं में बांट देती है। अब शक्ति व सत्ता। इस प्रकार जहां डेहरेनडॉर्फ शक्ति और सत्ता को सामाजिक संबंधों का आधार मानते हैं, वहीं कॉलिंस स्रोतों को शक्ति का आधार मानते हैं। ये स्रोत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकते हैं। इच्छित वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए समूहों या सामाजिक स्तरों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति को उसे और उसके प्रतिद्वंदियों को उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सर्वाधिक उच्च करने का प्रयत्न करता है। अब समिति साधन। स्पष्ट है कि धन, शक्ति, प्रतिष्ठा व अन्य वस्तुओं के असमान वितरण के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। व्यक्ति सीमित मात्रा में प्राप्त वस्तुओं की उपलब्धता अपने लिए बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तथा जिनका अधिक वस्तुओं पर स्वामित्व होता है वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। कॉलिंस ने निष्कर्ष के रूप में बताया है कि संघर्ष उपागम की मौलिक मान्यता यह है कि प्रत्येक अपने को और अपने प्रतिद्वंदियों को उपलब्ध स्रोतों के अनुरूप अपने हितों की पूर्ति के सर्वोत्तम मार्ग को अपनाता है और सामाजिक संरचनाएं, चाहे औपचारिक संगठन हो या अनौपचारिक, मनुष्यों के कुछ तरीकों से मिलने तथा संचार करने के अतिरिक्त आनुभविक रूप से और अधिक कुछ भी नहीं है। छात्रों, पिछले कुछ दिनों से संघर्षात्मक सिद्धांत कन्फ्लिक्शन थ्योरी विषय के ऊपर कक्षा चल रही थी। कक्षा पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होती है। हमें विश्वास है कि आप इस कक्षा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और अपनी बौद्धिक चेतना का विकास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।